हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। आई एम ऋषभ भारद्वाज। तो बात करते हैं इस वीडियो में चैप्टर फर्स्ट यूनिट एंड डायमेंशन के प्रैक्टिस एक्सरसाइज क्वेश्चन के बारे में, जो कि है एट्थ। तो एट्थ क्वेश्चन है दिस चैप्टर का, जो कि है हमारा यूनिट एंड डायमेंशन। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल on a system which has 20 centimeter, 250 gram and half minute as a fundamental units of length, mass and time. 20 centimeter, 250 ग्राम एंड हाफ मिनट में 0.5 सेकेंड। ये आपको तीनों फंडामेंटल यूनिट्स दी गई हैं। इनका मतलब क्या है कि m1 m2 और t2 की वैल्यू आपको दी हुई है पहले से ही। आपको किस इसमें सिस्टम बताया गया, कहा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल ऑन अ सिस्टम। सिस्टम में आपसे कोई पर्टिकुलर यूनिट के बारे में नहीं कहा गया, इसलिए आपको पहले से ही m1 m2 l2 t2 की वैल्यू आपको दी गई है। और आपसे n1 की वैल्यू आपको क्या दी गई है, 100 जूल। और जूल से आप पता कर सकते हैं कि m1 m2 और m1 l1 और t1 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, n2 इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 t1 अपॉन l1 अपॉन l2 t1 अपॉन t2। आपको m2 L2 और T2 ये तीनों वैल्यू आपको दी गई है, क्योंकि आ गया फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। ये तीनों फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो मींस आपको ये तो नीचे आएंगे m1 m2 l2 t2, लेकिन m1 l1 और t1 की वैल्यू क्या होगी आपको एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकलेगी ना, वो 100 जूल। जूल का मतलब समझ जाइए एम के सिस्टम में या एसआई सिस्टम में। जूल में दिया गया है एम के सिस्टम में या एसआई सिस्टम में। और एम के सिस्टम का मतलब होता है मास किस में होगा, केजी में होगा, लेंथ मीटर में होगी और टाइम सेकंड में होगा। तो आपको m1 l1 t1 की वैल्यू मिल जाएंगी अपने आप, क्योंकि हम m के सिस्टम में दी गई हैं। m के सिस्टम का मतलब क्या है, मास किस में होगा, केजी में। ठीक है, m के s, ठीक है, मास केजी में होगा। और आपकी जो वो इसमें लेंथ होगी वो किस में होगी, मीटर में होगी, मास केजी में होगा, टाइम सेकंड में होगा। ठीक है, चलिए n1 की वैल्यू आपको 100 जूल दी गई है, n2 की वैल्यू आपको निकालनी है बेटा, निकालनी है आपको। ठीक है, चलिए अब 100 जूल हो गया। m1 की वैल्यू क्या होगी, जो हमको दी होती है, इसके साथ क्या है, जूल है, तो मींस हम m1 मींस हम क्या करेंगे, मास किस में लेंगे, केजी में लेंगे, क्योंकि ऐसा यूनिट किस में दी गई है, ये जो हमको वैल्यू दी गई है वो ऐसा यूनिट में दी गई है। और ऐसा यूनिट में मास क्या होता है, केजी में होता है, तो 1 kg अपन m2 की वैल्यू क्या दी गई है, 250 ग्राम। L1 लेंथ किस में होती है, m1 l1 t1, ये वही वैल्यू आएंगी जो n1 के साथ होती हैं, क्योंकि 1 1 1 जो n1 के साथ होती हैं। तो n1 का क्या है हमारा m के यूनिट है, और m के यूनिट में लेंथ किस में होती है आपकी, मीटर में, 1 मीटर। L2 की वैल्यू क्या दी गई है आपको, 200 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। T1 की वैल्यू, टाइम किसने दिया गया इसमें, T1 की वैल्यू आपको दी गई है 1 सेकेंड। और जो आपको इसमें T2 की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0.5 सेकेंड दी गई है। अब ABC की वैल्यू आएगी, इसके ऊपर जो पावर लाएंगे वो कैसे आएंगे भैया, आप देख लीजिए। आप किसमें दिया गया है, 100 जूल। जूल क्या होता है आपका, एनर्जी। अब कोई जब भी कोई सी एनर्जी निकालना, चाहे मैकेनिकल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, थर्मल एनर्जी हो, कोई सी भी एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, टायरल एनर्जी हो, तो उसकी हमेशा यूनिट आएगी जूल। और एनर्जी जूल का मतलब समझ जाओ कि इसके क्या होगी, डायमेंशन क्या होगी, ml2 t-2, जो कि एनर्जी की होती है। यूनिट को देख के पता कर सकते हैं डायमेंशन क्या होगी। जूल का मतलब एनर्जी, और एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, ml2 t-2। तो m की वैल्यू क्या आएगी 1, लेंथ के ऊपर क्या लगाएंगे 2, और t की -2। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन सॉल्व करने से पहले ये ऊपर नीचे दोनों क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है ऊपर मीटर में नीचे सेंटीमीटर में। तो केजी को आसानी से हम ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000, और ये 250, पावर कितनी लगी है 1। ठीक है, ब्रैकेट 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, और पावर नीचे 20 सेंटीमीटर, पावर कितनी लगी हुई है 2। 1 सेकेंड, ये भी सेकंड में ही दिया गया है, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। ठीक है, चलिए 100, पावर लगी है 1, तो मीन्स सेम ऐसे रहेगा 10 की पावर 3 अपॉन 250। ठीक है, चलिए 10 की पावर 2 मीन्स डबल हो जाएगा, 10 की पावर 0, 2 जीरो तो 4 जीरो हो जाएंगे, तो 10 की पावर 4 आ जाएगी। और 20 का स्क्वायर कितना होता है
400 सॉरी 400, ठीक है। 1 का स्क्वायर, अब देखिए पावर माइनस में तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए समझिए बेटा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, हमसे आ गया 0.5 हाफ मिनट। हाफ मिनट का मतलब क्या होता है 30, 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड होते हैं, तो हाफ मिनट में कितने हो गए 30 सेकंड हो गए ना, हाफ मिनट का आ गया ना हमसे, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, और इसमें कितने जाएंगे 30 सेकंड हो जाएंगे, तो बेटा यहाँ पे 30 सेकंड आएगा, ठीक है। हाफ मिनट का मतलब 30 सेकंड। देखिए पावर माइनस में तो इसको इन्वर्स कर लीजिए, 30/1, तो 30/1, ठीक है, इसके स्क्वायर लगा हुआ तो कितना आ जाएगा इसको 33, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, 3 3 9 और 00, ठीक है। और देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट हो जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट हो जाएगी, ठीक है। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आ चुका है 10 की पावर 3 और 4 कितना हो गया 7 अपॉन नीचे कितना बचा 5 इंटू 2 इंटू और ऊपर कितना बचा 9, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। 5 2 जा 10, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ, 10 की पावर 7 इन मल्टीप्लाई में 9, 5 2 जा 10, 10 की पावर 1, ठीक है। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी -1 हो जाएगी ना, तो 9 इंटू 10 की पावर 6, आंसर चेक करते हैं। 9 इंटू 10 की पावर 6, दिस इज द राइट आंसर। ये आपका आंसर इसका निकल कर आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।